हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को करेंगे। बच्चे 8.3 एक्सरसाइज जो होगा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा बच्चे। और बच्चे इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है उसको हम लोग पिछले क्लासेज में बहुत अच्छे तरह से जान लिए हैं। कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे एक्सरसाइज को करने के लिए उसको भी बच्चे हम लोग जान लिए हैं, समझ लिए हैं। तो बस बच्चे जिन सारे बच्चों को एक्सरसाइज 8.3 को करना है और क्वेश्चंस को सीखना है कि कैसे किया जाता है और उसमें कैसे फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चे, तो सारे लोग आ जाएं और क्लास से जुड़ जाए बच्चे। चलिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बच्चे। चलिए देखिए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्या बोलता है उसको समझने का प्रयास करें बच्चे। तो क्वेश्चन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बच्चे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है क्वेश्चन ए में, उस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पहले उसको फाइंड आउट करना है, उसको निकालना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ईच केस। बच्चे और प्रत्येक केस में आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बच्चे उसका परसेंट भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन ए में बोलता है गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर ₹250। बच्चे गार्डनिंग सीयर्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा बच्चे, कैंची जिससे हम लोग क्या करते हैं ब्रांचेज की छटाई करते हैं, कटाई करते हैं बच्चे, वो कैंची को ही हम लोग क्या बोलते हैं गार्डनिंग सीयर्स। बॉट फॉर ₹250 कितना में खरीदा गया बच्चे 250 में खरीदा गया। एंड सोल्ड फॉर ₹325 और उसे कितना में बेच दिया गया 325 में। तो बच्चे यहाँ सीपी ऑफ गार्डनिंग सीयर्स इक्वल टू कितना दिया है बच्चे ₹250। अब एसपी कितना दिया बच्चे, एसपी ऑफ गार्डनिंग सीयर्स दिए गए हैं बच्चे ₹325। अब बच्चे गार्डनिंग सीयर्स का आपको सीपी भी पता है और एसपी भी पता है। अब यहाँ बच्चे ध्यान लगाएं, आपको जिस तरह से बतलाए थे इंट्रोडक्शन क्लासेज में कि कैसे हम लोग प्रॉफिट का सीपी का एसपी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बच्चे। तो देख रहे हैं कि जब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो जो एसपी है बच्चे सीपी से क्या है बड़ा है, तो इस केस में हमेशा प्रॉफिट होगा। जिस केस में बच्चे एसपी सीपी से बड़ा होता है उसमें प्रॉफिट होता है, और जिस केस में सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से उस केस में लॉस होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। बच्चे फॉर्मूला बार बार लिखे, याद होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बच्चे 325 माइनस 250 कितना आ गया बच्चे निकल करके आपका, तो 75 ₹75। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चे प्रॉफिट निकल के चला आया। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट की बात करनी है। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करनी है बच्चे, यहाँ बना देते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको मैं लिखा हुआ था, क्या होता है बच्चे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 है ना बच्चे। चलिए यहाँ पर लिखिए प्रॉफिट कितना है 75, सीपी कितना है बच्चे, सीपी देख लीजिए 250 है 250 और इंटू 100। इसको बच्चे सॉल्यूशन निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा 0 से 0 कट गया बच्चे, और 25 3 जा 75। तो बच्चे 3 10 जा 30 कितना परसेंट निकल के आया बच्चे
30% का प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। और केवल प्रॉफिट की बात की जाए तो कितना हो रहा है, 75 रुपीज़ हो रहा है। तो बच्चे इस तरह से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जिस तरह से बच्चे मैं आपको बतलाया हूँ फार्मूला, उसको अगर दिमाग में बैठाए हैं और उस तरह से सोचते हैं तो कभी भी कोई भी फार्मूला अप्लाई करने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के ए को अच्छे तरह से समझ लिए हैं, तो सेम वही पैटर्न बच्चे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर बी है बच्चे, और रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। ठीक है बच्चे, तो यहाँ आपको सीपी पता है, लिखिए सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू ₹12,000। अब बच्चे एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर ₹13,500। देखिए बच्चे, यहाँ सीपी और एसपी आपको पता है रेफ्रिजरेटर का, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एसपी क्या है, बड़ा है किससे, सीपी से। इस केस में क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। तो बस प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी से क्या कर बच्चे, सीपी को माइनस कर दे। 13,500 माइनस 12,000 कितना आएगा बच्चे, 1,500 रुपीज़। इतना का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे। एक आंसर तो यही हो गया, चूँकि प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। और फिर बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंट भी निकालिए। तब फॉर्मूला से जानते हैं बच्चे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बच्चे, 1,500 अपॉन सीपी कितना है, 12,000 इंटू 100। सोल्व कर दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। 1 2 से 1 2 इधर कैंसिल, ये 3 से ये कैंसिल। चलिए बच्चे कटता है क्या, तो 3 से तो कटेगा, 3 4 जा, 3 से काटिए, 3 5 जा, और 0 का 0। ठीक है बच्चे, काटिए 2 से, तो ये 2 आएगा, ये 25 आएगा। कितना आ गया बच्चे, 25/2। क्या लिखेंगे इसको, 12 होल 1/2% का बच्चे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आपका निकल के चला आया, यहाँ प्रॉफिट भी निकल के आपका चला आया था। तो बच्चे इस तरीके से ही जो फार्मूला आपको बतलाए हैं, है ना, और जिस तरह से आपके दिमाग में बैठाए हैं, उस फार्मूला का बच्चे उसी तरह से यूज करें, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देख भी रहे हैं बच्चे क्वेश्चन में कितना आसानी से क्वेश्चन बनते जा रहा है। जिन भी बच्चों को बच्चे क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे खड़े होकर ज़रूर पूछें, है ना। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, उनसे भी रिक्वेस्ट है बच्चे कि अगर कहीं आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमसे आप उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए बच्चे उपलब्ध हूँ। और बच्चे रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। जैसे ही आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, मैं जिस तरह से बतला रहा हूँ बच्चे, मेरा पूरा प्रयास है, पूरा कोशिश है कि आपके लिए कोई डाउट्स बचे ही नहीं, है ना। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन सी क्या कर रहा है, क्वेश्चन सी है, अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। तो बच्चे यहाँ फिर देखिए आप क्या हो रहा है, सीपी और वो एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, तो प्रॉफिट होगा इस केस में। फिर लिख देते हैं बच्चे, सीपी ऑफ अ कपबोर्ड इक्वल टू ₹2,500।
SP ऑफ अ कपबोर्ड ₹3000। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप क्या करें कि क्लियर क्या है, SP जो है ग्रेटर है CP से, तो SP बच्चे जब ग्रेटर है CP से तो क्या होता है इस केस में, प्रॉफिट ही होता है। चलिए प्रॉफिट लिखिए, प्रॉफिट इजकल टू SP माइनस CP। बच्चे बड़े में छोटे को क्या करते हैं, घटाते हैं, प्रॉफिट मिल जाता है। SP कितना है आपका 3000, CP है 2500। यहाँ इसको निकाल ले, कितना आएगा बच्चे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट की बात करनी है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला से क्या करिए, प्रॉफिट परसेंट की बात कर लीजिए बच्चे। क्या था प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। चलिए बच्चे यहाँ रखिए, प्रॉफिट कितना है 500, CP कितना है 2500 इंटू 100। चलिए बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का कैंसिल हो गया है ना। 2500 था बच्चे, ये 25 2 जा 50, एक जीरो का जीरो, कितना आ गया बच्चे 20% आंसर। तो बच्चे एकदम इस तरह से ही दिमाग में आप फार्मूला को बैठा कर रखे है ना, और आप क्वेश्चंस को फटाफट करते चले। बच्चे क्वेश्चन नंबर D को करते हैं, और देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर D क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर D है अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। बच्चे आप अच्छे तरह से जानते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका CP कितना है 250 और SP कितना है 150। बच्चे इस केस में देख लीजिए CP बड़ा है और SP छोटा है, मतलब कि क्या होगा बच्चे, इसमें खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में। तो खरीदिएगा ज़्यादा में बच्चा, अब बेचिएगा कम में, तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा, लॉस तो उठाना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका आंसर कितना निकल के आता है। तो लिखिए CP ऑफ अ स्कर्ट इक्वल टू ₹250, SP ऑफ अ स्कर्ट इक्वल टू ₹150। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए ध्यान से देखेंगे तो CP क्या है, बड़ा है SP से, CP ग्रेटर देन SP। इस केस में हमेशा क्या होता है बच्चे, लॉस होता है। तो चलिए लॉस निकाल लीजिए, लॉस इक्वल टू बड़े में से छोटे को घटा देंगे, CP माइनस SP। CP कितना है बच्चे 250 माइनस 150। तो चलिए कितना आया यहाँ से 100 रुपीज़ 100 का लॉस हो रहा है बच्चे। और लॉस परसेंट निकाल दे तो फॉर्मूला लगा दीजिए लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। चलिए बच्चे तो यहाँ लॉस कितना है ₹100, CP कितना है 250 और इंटू 100। बच्चे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100 और 4 10 जा 40। कितना का लॉस हो गया बच्चे 40% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के चला आया लॉस परसेंट। यहाँ लॉस नहीं लिखिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका लॉस परसेंट निकल के चला आया। तो जैसे बतला रहे हैं बच्चे एकदम वैसे करते चले, आगे बढ़ते चले। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू %। बच्चे ये रेशियो कुछ दिए गए हैं,
रेशियो दिए गए हैं, इसके ईच पार्ट को परसेंट में आपको बच्चे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखलाना है। तो चलिए बच्चे, आपको मैं बतलाया था फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस था बच्चे। अगर 3:1 है ना, और तो बच्चे यहाँ बतलाए थे कि एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों को ऐड करते हैं तो 3 + 1 4। तो बच्चे रेशियो में एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट का जो सम होता है वो टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है बच्चे। जबकि फ्रैक्शन में अगर 3/5 है तो डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है बच्चे, यह टोटल पार्ट को क्या करता है, टोटल पार्ट्स को दिखलाता है, ठीक ना। तो ये हम जानते हैं। अब इसी का अप्लाई करेंगे यहाँ पे और आपका रेशियो को परसेंट में हम चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 3:1। तो टोटल पार्ट क्या हो गया बच्चे, कितना पार्ट में बांटना है, टोटल पार्ट्स हो गए 3 + 1 4, ठीक है बच्चे। तो अब ये पहला पार्ट मतलब एंटीसीडेंट को रेशियो में चेंज करिए तो क्या होगा, 3 टोटल पार्ट कितने हैं 4 और फ्रैक्शन बन गया। इस फ्रैक्शन को बच्चे क्या करते हैं हम लोग, जब परसेंट में चेंज करना होता था तो 100 से क्या करते थे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आया 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75%, ठीक है बच्चे। ये आपका एंटीसीडेंट का परसेंट निकल के चला आया। अब कंसिक्वेंट 1/4, टोटल पार्ट 4 है बच्चे, उसमें 1 पार्ट का बात करना है हमको, है ना, इंटू 100। चलिए 4 से काट दीजिए, 25 1 जा 25%। देख रहे हैं बच्चे, जब परसेंट में आएगा तो दोनों का सम कितना होगा, 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, 100 ही होगा। और देखिए 75%, 3 पार्ट किसी को देना है और 1 पार्ट किसी को देना है ना। इस रेशियो को बच्चे आप इस तरह से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए बी को देखते हैं। बी 2:3:5, टोटल पार्ट निकाले बच्चे, टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 2 + 3 + 5 = कितना बच्चे 10। अब फर्स्ट पार्ट का परसेंट निकाले, परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या होगा बच्चे। तो फर्स्ट पार्ट कितना है 2, जिसको जितनी पार्ट की बात करनी है वो रहेगा न्यूमरेटर में। टोटल पार्ट कितना 10 आपका डिनोमिनेटर में, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 जा 20%। हो गया बच्चे पहला पार्ट। अब निकालिए परसेंट ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कितना बच्चे 3 अपॉन टोटल पार्ट 10 है, इंटू 100। तो 0 से 0 ख़त्म, 10 3 जा 30%। इसी प्रकार बच्चे थर्ड का निकालेंगे, परसेंट ऑफ थर्ड पार्ट कितना होगा बच्चे, थर्ड पार्ट कितना है 5 अपॉन 10 इंटू 100। 0 से 0 चला गया, 10 5 जा 50%। तो बच्चे क्या किए, हम सारे रेशियोज़ का यहाँ परसेंट में निकाल लिए, 20%, 30%, 50%। बच्चे क्रॉस चेक करना है मेरा सही है कि नहीं, सारे परसेंट को ऐड कर दे, देखिएगा 100% पूरा जाएगा आपका। 20%,
30%, 50% या 50%, 100%। तो आपका आंसर बच्चे एकदम सही है। तो इस तरह से हम लोग बच्चे किस तरह से रेशियो को परसेंट में चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी इसी तरीके से बच्चे आप कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, किसी सिटी का पॉपुलेशन बच्चे डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। बच्चे किसी सिटी का पॉपुलेशन क्या हुआ है कि 25,000 से डिक्रीज होकर के घट करके 24,500 हो गया है। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज पूछा जा रहा है बच्चे आपसे। तो आप बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं कि जो भी डिक्रीज हुआ, जो भी चेंज आया है बच्चे 25,000 से कितना घट के हो गया है 24,500। जो चेंज आया है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, पहले कितना था ओरिजिनल अमाउंट 25,000 इंटू 100 करेंगे, आपको डिक्रीज परसेंट निकल के चला आएगा। अगर इंक्रीज किया होता बच्चे तो भी वही चेंज, एक फॉर्मूला लिखिए, यहाँ लिखते हैं द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इक्वल टू क्या बच्चे? चेंज चेंज इन अमाउंट या नंबर जो भी रहे बच्चे, चेंज ऊपर चेंज लिखेंगे, यहाँ ओरिजिनल अमाउंट लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर लिखेंगे जहाँ से चेंज होकर के कुछ नया मिला है हमको। यही फॉर्मूला है इंटू 100। चलिए यहाँ लिखिए चेंज इन अमाउंट क्या है बच्चे? 25,000 में से 24,500 को माइनस कर देंगे तो 500 का चेंज आया है पॉपुलेशन में। पहले कितना अमाउंट था? ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन कितने थे? 25,000। बच्चे ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, इंटू 100। इसको सोल्व कर दे, आंसर निकल चला आएगा। चलिए बच्चे 5 से काट दीजिए, 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो 2% का डिक्रीज बच्चे हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर डिक्रीज होता हुआ हो या इंक्रीज होता हुआ हो तो कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है ये निकाल लेंगे और बच्चे सीधा सा फॉर्मूला लगा लेंगे। चेंज इन अमाउंट क्या चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल अमाउंट पहले क्या था, है ना, उसको लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, सोल्व कर देंगे बच्चे, आपका आंसर निकल के चला आया। तो डिक्रीज परसेंट कितना निकल के आया? 2%। से क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? तो बच्चे 3,50,000 कार का प्राइस था, अगले साल वो बढ़कर कितना हो गया? 3,70,000। तो बच्चे कितना का चेंज आया? अभी जो इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाए थे वही यहाँ लगा लेंगे, मेरा निकल जाएगा। तो द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज इक्वल टू फॉर्मूला वही बच्चे, चेंज क्या आया? चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। लगाइए फॉर्मूला बच्चे, चेंज इन अमाउंट
तो 3,50,000 था, वहाँ से बढ़ के कितना हो गया 3,70,000। तो 3,70,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना का डिफरेंस आया है बच्चे 20,000 का। तो बस यहाँ लगाइए चेंज इन अमाउंट क्या आया 20,000, ठीक है। अपॉन ओरिजिनल कितना प्राइस था 3,50,000 इंटू 100। इसको बच्चे सोल्व कर दें। 4 0 4 0 कट गया बच्चे, 5 से काट लीजिए तो यहाँ पे आया 5 7 जा 35, यहाँ 5 से काट दीजिए तो 25 जा 100 और 22 जा 40 अपॉन 7। इसको बच्चे क्या करें आप मिक्स में लिख दे तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 और ये 7, 5/7% प्राइस में क्या हुआ बच्चे इंक्रीज आया है। इसको डिसिमल में भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चे हम लोग क्वेश्चंस 4 को अच्छी तरह से कर लिए हैं। जो कंसेप्ट बच्चे यूज हो रहा है उस कंसेप्ट को आप समझ ले और उसको यूज करना सीख ले। क्वेश्चंस में बच्चे प्रैक्टिस ज़रूर करें, है ना। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिए रहते हैं बच्चे, आप कोई दूसरा बुक ले लें जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए हैं, उसको आप सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। आप खुद ब खुद बच्चे इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बच्चे क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गुड बाय बच्चे।